हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएस नेगी जी की जो थर्ड एडिशन वाली बुक आई है, इसके वन लाइनर क्वेश्चन और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइए इसके बाद आप लोगों को इस बुक से कौन सा टॉपिक कराना है, वही टॉपिक आप लोगों को करा दूंगी। कमेंट करके बताएंगे आप आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए इस बुक से, क्योंकि मेरे पास से बुक कल ही आई है और कल ही मैं इसे लेकर के आई, तो मुझे अच्छी लगी है और मैं इसे आपको करा रही, अपडेटेड है, बस इतना है। एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप या दूरबीन की स्थापना कहाँ पर हुई है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नैनीताल में हुई है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप या दूरबीन की स्थापना कहाँ पर हुई है? नैनीताल में हुई। अब देखो, ये न केवल उत्तराखंड अपितु पूरे एशिया की है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप या दूरबीन की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। कब की है? मार्च 2016 में। और कौन से संस्थान के द्वारा की गई है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एरीज के द्वारा। मार्च 2016 में नैनीताल में हुई है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2016 से प्रदेश के नगर निगम के जो मेयर होते हैं इन्हें क्या कहा गया? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश के नगर निगमों के जो मेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता। और कब से स्टार्ट हुआ है महापौर कहा जाना? अगस्त 2016 से। और ये क्वेश्चन आपका आया भी है। 2016 में राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल की स्थापना। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना है देहरादून में है। राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? देहरादून चिड़ियाघर। इसकी स्थापना कब हुई है? 2016 में हुई है। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था मालसी डियर पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ पर रखा गया? गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और कब रखा गया है? दिसंबर 2016 में किया गया, जो कि ये क्या है? कार्बन न्यूट्रल जू है। तो कौन सा है भैया? कार्बन न्यूट्रल जू है गौलापार हल्द्वानी, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। दिसंबर 2016 में इसका शिलान्यास रखा गया। और पहला है देहरादून चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना 2016 में हुई। पुराना नाम क्या था? मालसी डियर पार्क था, जो कि राज्य का पहला चिड़ियाघर है। अब राज्य का पहला है, देश का पहला, एशिया का पहला, विश्व का पहला, इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि यूके पीसीएस इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 2016 में। और कहाँ पर की गई है? देहरादून। हर क्वेश्चन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 2016 में। और कहाँ पर हुई है? देहरादून में हुई है। दिसंबर 2016 में गौचर चमोली, जो है गौचर कहाँ पर है? चमोली में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिसंबर 2016 में गौचर चमोली में। या उत्तराखंड आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से दिसंबर 2016 में गौचर चमोली में किसका उद्घाटन हुआ है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ है? 23 मार्च 2017 को हुआ है। 2017 में भूकंप रोधी मॉडल जिले के रूप में चुना जाने वाला पहला जनपद कौन सा है? तो पहला जनपद हमारा राज्य का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से राज्य सरकार के द्वारा मेट्रोपॉलिटन सिटी 2017 अप्रैल में घोषित किया गया था। कौन सा जनपद जो है इसमें शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना, देहरादून भी है, हरिद्वार भी है और ऋषिकेश भी है ना। तो कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है आपसे पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिलहाल नाम याद रखना है DHR। क्या रखना है? DHR, यानी कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। 2017 में देहरादून में बहने वाली रिस्पना नदी को नवजीवन देने के लिए ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत की गई। क्वेश्चन देखना कैसे पूछेगा। ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत किस नदी को नवजीवन देने के लिए की गई है? तो याद रखना देहरादून में जो रिस्पना नदी बहती है उसके लिए।
2017 में। प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? 2018 में। कहां पर हुआ? देहरादून के सैलाकुई में। 9 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में जो है डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया। अब क्वेश्चन, डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? दून विश्वविद्यालय के परिसर में। कब किया गया? 9 फरवरी 2018। देखिए पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन एकदम से पीडीएफ्स नहीं मिलती हैं, वो आपको कुछ दिन के बाद टेलीग्राम पर आपकी आ जाती हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि यार पीडीएफ तो है नहीं, पीडीएफ सारी मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही। क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसका भाई क्या आपसे क्या ले रहे हैं? एक लाइक शेयर और वीडियो देखिए आप, है ना, इतना ही तो आपसे बोल रहे हैं, यही आपको करना है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, राज्य की प्रथम महिला बैंक की शाखा कहाँ पर रखी गई है? तो देखो राज्य की प्रथम महिला बैंक की जो शाखा है, प्रथम महिला बैंक की शाखा, ये कहाँ पर खोली गई है? पहली वाली देहरादून, पहली वाली इंपॉर्टेंट है। कब? 2017 में, देहरादून के अंदर भी बंजारावाला में। दूसरी महिला बैंक की शाखा 2018 में हल्द्वानी, पहली देहरादून बंजारावाला, दूसरी 2018, 1 साल के बाद हल्द्वानी। दुनिया का पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया है। मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये ऋषिकेश में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलाधिपति या कुलपति कौन बनी है? अन्नापूर्णा नोटियाल को बनाया गया था। नेक्स्ट आप लोगों का है कि राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क है, जबकि 2018 में दूसरा फूड पार्क आपका जो है काशीपुर उधम सिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क के नाम से इसे ओपन किया जाता है। राज्य की पहली लोक गायिका, पहला क्वेश्चन, कबूतरी देवी। निधन इनका कब हुआ? 2018 में। और कहाँ पर हुआ है? पिथौरागढ़ में। लैंटाना झाड़ीनुमा घास, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है? तो वो लैंटाना झाड़ीनुमा घास के कारण। 2018 में देहरादून के आईटी पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ। अब देखो कैसे पूछेगा, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देहरादून के आईटी पार्क। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में, जो कि आपका सगंध पौध पर क्या है? आधारित है। 2018 में देहरादून जू के अंदर किसकी स्थापना हुई है? कैक्टस पार्क की। उत्तरकाशी जिले के रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों को नाम दिया गया है, अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4, अटल 4 तक 4 चोटियों को अटल 4। उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम ने प्रथम रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1 नवंबर 2018 को कप्तान रजत भाटिया के नेतृत्व में देहरादून में बिहार टीम के साथ खेला। अब देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, तो कप्तान रजत भाटिया का संबंध किस खेल से है? आपको याद रखना है, क्रिकेट से है। विश्व टॉयलेट दिवस पर रुड़की निवासी रमेश भाटिया को टॉयलेट मैन की उपाधि मिली है। पूछेगा किसे मिली है, तो आपको मिलेगा उसमें ऑप्शन रमेश भाटिया। 2018 में उत्तराखंड में फॉरेस्ट ड्रोन कोर्स का क्या हुआ है? गठन, और ऐसा करने वाला ये देश का क्या है? पहला राज्य है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट ड्रोन कोर्स का गठन किया गया है, उत्तराखंड ऐसा करने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो आपको याद रखना है प्रथम, पहला। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया। क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन पिंक अभियान क्या है, या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए किस जनपद की पुलिस ने ऑपरेशन पिंक चलाई, या आपसे पूछेगा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया? तो पिंक, ऑपरेशन पिंक। उत्तराखंड के प्रथम विधि विश्वविद्यालय एवं देश के 22वें विश्वविद्यालय की आधारशिला 2019 में रखी गई है, कहां पर? ऋषिकेश के रानी पोखरी में। राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व मार्च 2019 में पिथौरागढ़ के बौन गांव में बनाया गया है, जो कि देश का क्या है? 46वां सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र। क्या है? 46वां सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र।
क्या है राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व, जो कि पिथौरागढ़ के बौन गांव में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अल्मोड़ावासी प्रकाश उपाध्याय ने विश्व का सबसे छोटा हस्तनिर्मित चरखा बनाकर क्या कर लिया है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया। और कब, 2019 में। अच्छा, किस जनपद के 4 चौराहों पर राज्य के 4 प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं? देहरादून। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ के मोस्टामानू में। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पहले पूछा भी जा चुका है ये आपके एग्जाम में। कौलापार हल्द्वानी में प्रदेश की पहली बांस मंडी बनाई जाएगी। आपसे पूछेगा कि कहाँ पर प्रदेश यानी कि राज्य की पहली बम्बास मंडी बनाई जाएगी, बांस मंडी, तो वो कौलापार हल्द्वानी है। 2019 में केदारनाथ में पहला क्या किया गया था? एटीएम कौन से बैंक ने? HDFC बैंक ने खोला था। पूछता है कि केदारनाथ में पहला एटीएम किसने खोला था? तो HDFC बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थलों को क्या किया है? राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ के दिगास में स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, ऋषिकेश वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर खुदाई स्थल, कालसी समीप जगतग्राम, आपकी ये 3 स्थल है। 13 अगस्त 2019 में प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क के चारों ओर 10 मीटर क्षेत्र को क्या किया गया है? इको फ्रेंजाइल जोन घोषित किया गया। तो ये सारी चीज़ें भाई आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जल्दी कर दीजिएगा। और भाई अपना अपना फीडबैक भी दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक बताइए आपको कौन सा चाहिए नई बुक से। अगस्त 2019 में देहरादून के पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश के पहले संयंत्र का क्या हुआ है? उद्घाटन। आपसे पूछेगा कि प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश के पहले संयंत्र का उद्घाटन पेट्रोलियम संस्थान में किया गया है। ये कहाँ पर है? देहरादून। देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU कहाँ पर बनाया जाएगा? देहरादून के IT पार्क। राज्य की पहली मेडिटेक सिटी देहरादून में बनाने के लिए सिडकुल एवं कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच में क्या हुआ है? समझौता। तपोवन हृदय गर्भ आर्ट गैलरी का लोकार्पण गंगोत्री धाम उत्तरकाशी में किसने किया है? स्वामी सुंदरानंद के प्रयासों से हुआ है। अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का क्या हुआ है? शिलान्यास पौड़ी के सुमाड़ी में किया गया है। आगे 2019 से उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके तहत 50,000 रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 2019 से आपसे पूछेगा उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना है? पहला। 2019 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी। इन्हें 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा भी क्या दी गई है? मानद उपाधि। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, चारों धामों सहित कुल 51 मंदिर के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 विधानसभा में 10 दिसंबर 2019 को क्या हुआ है? पारित हुआ है। और देवस्थान बोर्ड का पहला साइन बोर्ड नाम था पहले। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और वही होते हैं। उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई है? 21 दिसंबर 2019। यहाँ पर ध्यान रखना है, 21 दिसंबर 2019। 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 2018 के लिए उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्रदान। इस बार भी यहाँ पर क्या मिला है? इसे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का क्या बना है? पहला राज्य बना है। जैविक कृषि, देखो जैविक पूरी तरीके से जैविक राज्य कौन सा है? हमारा सिक्किम है। लेकिन जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा उत्तराखंड है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। उत्तराखंड में पहला कोरोना केस 15 मार्च 2020 को देहरादून के प्रशिक्षु IFS अफसर पर आया था। तो ये ध्यान दीजिएगा।
टिहरी के चंबा में ऑस्ट्रेलिया तकनीक से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जो कि लगभग 440 मीटर है। बहुत ही जल्दी मैंने एक अच्छी बुक ऑर्डर की है जिसकी आप में जीएस के 5000 क्वेश्चन है और सेट उसमें है, तो वो भी आपको कुछ दिन वेट कीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल का मैं कराने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जोड़ रही हूँ। तो अभी आप मुझे बताइए उत्तराखंड जीके, क्योंकि 40 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, इस बार यूके पीएससी करा है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। हाँ पूछेगा लेकिन फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो आपके लिए परीक्षावाणी अजय रावत और बीएस नेगी अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 महीने खुद को टाइम दीजिए, बस हो जाना है सब कुछ बेड़ा पार। 2 फरवरी 2021 को देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप ओहो रेडियो का क्या किया है उद्घाटन। तो आपसे पूछेगा कि ओहो रेडियो का उद्घाटन किसने किया है, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। कहाँ पर? देहरादून में किया था। और पहला डिजिटल क्या है? रेडियो ऐप ओहो रेडियो है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये रानीखेत। आपको और रानीखेत मैचिंग के लिए आ जाता है कि रानीखेत कौन से जनपद में है, तो अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला क्या बना है? पहला राज्य बना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, टिहरी जनपद में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई है। साहसिक खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई है? टिहरी। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला में एवं दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला में, दूसरा कहाँ पर? बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी में खोला गया है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का क्या बना है? पहला राज्य बना। तो इसमें करंट अफेयर और जीके दोनों के क्वेश्चन क्या है? मिक्स है, वन लाइनर की फॉर्म में। उत्तराखंड की फिल्म सुनपुट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इसके निर्देशक कौन है? राहुल रावत है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। ये रुद्रपुर के उधम सिंह नगर के क्या निवासी। क्वेश्चन, मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है, तो ये का पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन सा पदक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता है? कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से बिलोंग। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जल्दी से बताओ, अल्मोड़ा के निवासी हैं और बैडमिंटन में उन्होंने कौन सा, उनका नाम और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये बता, है ना। फेसबुक में भी आप लोगों ने देखा होगा, आपने स्टेटस भी लगाए थे, जल्दी से उनका नाम मुझे कमेंट करके बता दो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित शौर्य के द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स, तो कोरोना वॉरियर्स पुस्तक के लेखक ललित शौर्य हैं। विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? 6 फरवरी 2021 को, जिसमें 25,000 किसानों को खेती के साथ मछली पालन, सब्जी एवं पशुधन ऋण दिया जाएगा। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर क्या करेंगे? तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो भारत का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कौन से जनपद में हुआ है? देहरादून में हुआ। 21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का क्या उद्घाटन, तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चमोली के माणा में। उत्तराखंड वन विभाग ने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पाम गार्डन का क्या किया? उद्घाटन। कहाँ पर? हल्द्वानी में वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में किया है। अब देखो जो यूकेपीएससी है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। सॉरी। देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान की स्थापना हरिद्वार में हुई।
उत्तराखंड में मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितना कर दी? 150 दिन। 5 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 95 ब्लॉकों में 2-2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करके अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की। अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में क्या दी जाती है? शिक्षा। 1 जुलाई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में लागू हुई। आपसे पूछेगा कि वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब लागू हुई है? 1 जुलाई 2020 से। सितंबर 2020 में देश का पहला थैलीस गार्डन कहाँ खोला गया है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। ओखाड़ नामक पुस्तक के रचयिता वेणी राम अंथवाल हैं और इस पुस्तक को इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में नवे नगर निगम का दर्जा श्रीनगर गढ़वाल को, यानी कि नगर निगम कितने हो गए उत्तराखंड में? अब 9 हो चुके हैं, पहले 8 थी, है ना। श्रीनगर नया बना है, 31 दिसंबर 2021 को दिया गया। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ पर? खटीमा उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। पूछेगा किसे दिया गया? देवेंद्र मेवाड़ी को। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहाँ पर हुआ है? मसूरी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से मेजर सुमन गुमानी को क्या किया गया है? सम्मानित। 2021 में गौरा शक्ति एप्लीकेशन की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपसे पूछेगा कि किसने की है? उत्तराखंड पुलिस ने की है। किस लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से मेजर सुमन गुवानी को सम्मानित किया गया। 2021 में गौरा शक्ति एप्लीकेशन की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। किस लिए की गई है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन, ये पूछा भी जा चुका है पहले, नवंबर 2021 में अल्मोड़ा के रानीखेत में हुआ है। राज्य में रिगाल उद्योग को क्या मिला है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए वन टू वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। देश के पहले फर्ण संरक्षण केंद्र का जो शुभारंभ है वो सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज क्षेत्र में किया गया। चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया। उत्तरकाशी की जाड़गंगा घाटी में स्थित गरतांग गली दर्रे को 18 अगस्त 2021 को पर्यटकों के लिए क्या कर दिया है? खोला गया। अब पूछेगा कि गरतांग गली दर्रा कहाँ पर है? उत्तरकाशी की जाड़गंगा घाटी है। जाड़गंगा घाटी भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार ने 2021 में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? वंदना कटारिया। और इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जीईपी सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन बना है? हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान जो है कहाँ बनाया गया है? देहरादून के देववन कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है, देहरादून में। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का क्या किया है? राष्ट्र को समर्पित। अब डेट भी याद रखनी है इसकी कि कब किया है? पूछेगा 5 नवंबर 2021। कहाँ? केदारनाथ। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित। आपसे पूछेगा कि किसे दिया गया केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार? तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। राजाजी टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के वन रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 का किया गया है? प्रदान किया गया। दून ड्रोन मेला 2021 का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने किया था। 16 जुलाई 2021 से उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों को गंदगी मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मर्यादा। अच्छा, ऑपरेशन पिंक जो था अभियान, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? बताओ जल्दी सर, कहाँ की पुलिस ने करी थी? अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव 2021 का आयोजन अक्टूबर में कहाँ पर हुआ? हरिद्वार। एवं अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ पर हुआ? जौलीकोट नैनीताल में हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहां पर किया है? देहरादून में किया है। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम, चेली मतलब बेटी के नाम, कार्यक्रम की शुरुआत की है। कहाँ? नैनीताल। डाक विभाग ने उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून में खोला गया। हरनिहाल सिंह संधू ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक हरनिहाल सिंह संधू की है। इन्होंने किस पर इस पुस्तक को लिखा है? जिम कॉर्बेट के जीवन पर यह आधारित है। देहरादून में स्थित आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को अक्टूबर 2020 में क्या किया गया? रामसर साइट में, और वर्तमान में रामसर में 75 साइट्स हैं। अगर आप चाहते हैं 75 साइट्स को मैं कराऊं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को क्या हुआ है? बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा हुई है। आपसे पूछेगा कि पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई? बुग्याल संरक्षण दिवस। या बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा कब हुई है? 16 अगस्त 2021 को। किसके आह्वान पर? तो याद रखना है, पर्यावरणविद हैं पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत। 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरी कालीन 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला। तो आपसे पूछेगा कत्यूरी कालीन 5 मुंह वाली सुरंग का पता कहाँ चला है? 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। ये शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक। ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब क्या कर दिया है? पर्यावरणविद गौरा देवी। आपसे पूछेगा कि ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम क्या कर दिया है? पर्यावरणविद गौरा देवी। उत्तरकाशी के बर्नीघाट से कुछ दूर देवल गांव में पाषाण निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी क्या मिली है? प्रतिमा। कहां पर? उत्तरकाशी, याद रखना। जो महिषा भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा है। उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का क्या बना है? पहला राज्य। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी डेवलप की गई है। पर भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट बनी। अब ना यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट। या हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से? तो एक पर्वतारोही है, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का संबंध कहां से है? पौड़ी, उत्तराखंड से। जनवरी 2021 में इन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। वर्तमान में इनके नाम एक और अन्य उपलब्धि जुड़ गई है, और वो क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर उत्तराखंड के दूसरे जज बनने वाले सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरे व्यक्ति हैं सुधांशु धूलिया, तो पहले कौन? तो पहले हैं, इनसे पहले हैं पीसी पंत। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति पीसी पंत थे, और दूसरे सुधांशु धूलिया। और वर्तमान में हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में जो हमारा है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना है कौन है? विपिन सांघी हैं। 6वां अजय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत व ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ है। तो आपसे पूछेगा 6वां अजय वॉरियर 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच में। और कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ। अभी मैं आपको 2021 और 2022 का करंट अफेयर एक मैराथन वीडियो आएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। उत्तराखंड का पहला आर्केड पार्क चमोली के गोपेश्वर में बनाया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर क्या किया है? नियुक्त। पूछेगा कि कहां पर पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया? जिम कॉर्बेट में। आर्किड पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? जो कि उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क है, चमोली के गोपेश्वर में।
नेक्स्ट आप लोगों का, उत्तराखंड पुलिस में 24 फरवरी 2021 को महिला कमांडो दस्ता पुलिस बल में शामिल हुआ। उत्तराखंड महिला कमांडो देश का क्या है, चौथा राज्य बना। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का दूसरा एवं कुमाऊं का पहला मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। राज्य वन अनुसंधान प्रभाग के द्वारा देश के पहले एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2021 को लाल कुआं नैनीताल में हुआ है। देश के पहले लाइकेन यानी कि कवक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, पिथौरागढ़ में किया गया। नेक्स्ट है अम्ब्रेला एक्ट। उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी योग्य होंगे। 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया है। उत्तराखंड सार पद्धति का संबंध फसल चक्र प्रणाली से है। नैनीताल के रमेश जोशी ने बथुआ सब्जी का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा। डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई। कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ था। पूछेगा आपसे कि कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ। राज्य सरकार देहरादून में सूर्याधार झील, चंपावत में कोलीढेक झील। आप देखो सूर्याधार झील कहाँ पर है, देहरादून। कोलीढेक झील कहाँ पर है, चंपावत। थरकोट झील कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में क्या कर रही है, निर्माण कर रही है इनका। हाल ही में मसूरी के भद्रराज मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका टोल फ्री नंबर 1064 है। ये भ्रष्टाचार विरोधी एप्लीकेशन लॉन्च कर दे या कुछ भी कर दे भाई, लेकिन होना क्या है, फिर भी भ्रष्टाचार होना ही है, जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं। हाल ही में काशीपुर का पंचमुखी नागनाथ मंदिर, ये सिर्फ दिखावे की चीजें होती कि एप्लीकेशन लॉन्च कर दो, वेबसाइट लॉन्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर इनको रहना क्या, भ्रष्ट। और इनको भ्रष्ट बनाने वाले कौन है, हम लोगों में से ही है। काशीपुर का पंचमुखी नागनाथ मंदिर में प्रतिमा चोरी होने के कारण क्या रहा है, चर्चा में बना है, क्योंकि हम लोग भी साथ देते हैं, इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड की बुक आप गांठ बात कर याद रख लो भाई, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया आएगा, या तो आपका इतना बीच में आपको दिएगा, या फिर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो दोनों चीजें आपको पूरा ही याद रखना है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया। आपसे पूछेगा कि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव क्षेत्र जोन घोषित किया गया, अस्कोट। मार्च 2022 में उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में खशियारी उत्सव का आयोजन किया गया। 21 अप्रैल 2022 टिहरी जिले के सुरकंडा देवी नैनीताल में सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत हुई है। 5वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां जीआई टैग बोर्ड का गठन किया जाएगा। और हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में महाकालेश्वर गुफा की खोज, आपसे पूछेगा महाकालेश्वर गुफा की खोज कहाँ हुई, पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का शुभारंभ पलायन रोकथाम से है, जिससे देश की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हो सके। केदारनाथ धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के द्वारा प्रामाणिकता प्रदान या प्राप्त हुई। पूछेगा कि केदारनाथ धाम के प्रसाद को किसके द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त हुई है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के द्वारा। तो ये था भाई आप लोगों का करंट अफेयर का। अब हम चलते हैं, इसमें जितने भी एमसीक्यूज है ना, मैंने उनको भी कलेक्ट किया, तो उनको एक बार देख लेते हैं। सो आंसर दीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने जो इस बार क्वेश्चन वो दिए हैं जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए। छांगलेश वंश की प्रस्तुति प्राप्त हुई है, वन आरक्षी जो परीक्षा हुई थी 2020 उसमें पूछा गया है। और मैंने बताया भी था छांगलेश लाखा मंडल से प्राप्त हुआ। अच्छा, लाखा मंडल कहाँ पर है, अल्मोड़ा या देहरादून?
देहरादून। चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए? ये भी वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए? आंसर हो जाएगा मलारी गांव, और मलारी कहाँ है आपका? चमोली। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? जो कत्यूरी शासक थे इनकी राजभाषा आपसे पूछा है, तो इनकी राजभाषा थी, मैंने पहले भी बताया है, संस्कृत। प्राचीन काल में अशकोट राजधानी हुआ करती थी किस वंश की? प्राचीन काल में जो अशकोट था वो किसकी राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, कत्यूरी वंश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी? और साथ में ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप लोगों को इस बुक से कोई टॉपिक कराना चाहते हैं, आपको चाहिए तो वो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपडेटेड यहाँ पर कराऊंगी। मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? ऑप्शन डी कोल हो जाएगा यहाँ पर। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक, सो उसका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा शुभिक्षराज देव, यहाँ पर सही आंसर डी। प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड़ियार किस नदी के तट पर है? ये आप जानते हैं, बताया भी था, और सुयाल नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। ये कनिष्ठ सहायक 2019 में, कनिष्ठ सहायक ये यहाँ पर दे रखा है, कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है? ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया। ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? केदारनाथ में, केदारखंड में। सही आंसर है राजतरंगिणी से। और किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? मायापुरी हरिद्वार का ही नाम है पुराना, पुराणों की टाइम से। किस पुराण में इसे जो है मायापुरी कहा गया है? स्कंद पुराण। आप लोग फीडबैक दीजिए कौन सा टॉपिक आपको यहाँ से कराना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है कहाँ? किस में मिलता है? तारीख ए मुबारक शाही में क्या मिलता है? कटेहर का जो हिंदू राजा खड़क सिंह था, खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख तारीख ए मुबारक शाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? ये था त्रित्सु का। किसका था? त्रित्सु। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक यूनिट जो होती थी इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे कर्मांत। क्या कहते थे? कर्मांत। नेक्स्ट है ह्वेन सांग के द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में वर्णित गोविशाण वर्तमान में है, तो गोविशाण वर्तमान में क्या है? उधम सिंह नगर का काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया? कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो ये है आपका डी कुमार संभव। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? याद रखना है क्रांचल देव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमोघ भूति शासक था। अमोघ भूति किसका शासक था? कहाँ का? कौन से वंश का शासक था? तो ये कुड़िंदों का क्या था? कुड़िंद वंश का शासक था। फड़क्का, नौली एवं पेटशाला शैलाश्रय की खोज किसने की है? एक बार आप लोग मेरे कहने पर अरियंत वाला जो मैराथन वीडियो है जिसमें हिस्ट्री को कवर किया गया और भी चैप्टर कवर किया उसे अच्छे से देखो। फड़का, नौली एवं पेटशाला शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा हुई है? तो याद रखना है बी यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। कत्यूरी शासकों की कुलदेवी कौन थी? नंदा देवी थी। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? मोर ध्वज है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये कौन सी भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। किसमें है? संस्कृत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? बंदी रक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया है।
मालनी नदी के तट पर। कौन सा स्थान कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है? कतियूर घाटी के नाम से कौन सा जो है स्थान जाना जाता है? बैजनाथ। सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलोणादित्य वंश की स्थापना 23 का बी, इच्छर देव ने। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? 24 का सी यहाँ पर सही आंसर होगा, उत्तर कुरु में। नेक्स्ट है, फेनशांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? फेनशांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व भी कहा था? कुंभ पर्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 25 का डी। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? वीडियो जो कि बवाल बना हुआ है इस टाइम पर, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैजनाथ आपका क्या होगा? सही। नरसिंह देव ने कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटा करके बैजनाथ स्थापित की। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं कौन सी सदी के? गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख 6वीं सदी के हैं। किसके? 6वीं सदी के। आपका सही आंसर होगा बी। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। कालसी। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? 29 का डी, शक। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? जोशी। कौन सी नहीं है? जोशी आपका सही आंसर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके और भी क्वेश्चन है। चंद शासक में सिरती क्या हुआ करता था? चलिएगा, आंसर दीजिए। चंद शासक में सिरती क्या था? आभूषण, हथियार, त्योहार या फिर भूमिकर? तो यह एक भूमिकर होता था। कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाणा एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। बूढ़ा या सयाणा एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त। तो यहाँ पर याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा सी, दस्तूर। तो दस्तूर कुमाऊं चंद काल में राजकर के अलावा दस्तूर बूढ़ा एवं सयाणा एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था दस्तूर। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वो कौन था? ज्ञानचंद। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? बालो कल्याण चंद ने बनाई थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? सोमचंद आपका सही आंसर होगा। सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? ब्रह्मदेव। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर होता था वो क्या कहलाता था? भूकर। 7 का ए, सिरती। चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? ऑप्शन सी, सोमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? भीष्मचंद। टांड कर वसूला जाता था किससे? बुनकरों से। किस शासक को चंदवंश का तुगलक कहा जाता है? देवी चंद को। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? बाज बहादुर चंद। ऑप्शन बी। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर होता था? सिरतान चंद वंश का एक कर था, लेकिन किस प्रकार का ये कर होता था? तो आपको ध्यान रखना है, केवल नगद संबंधी। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप जल्दी से क्या है, ये क्वेश्चन आपका विवादित रहे था तो इसे आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था किसने? 15 का बी हो जाएगा, ज्ञान चंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, कौन? रुद्रचंद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद के द्वारा क्या है, रचित है? उषा रागोदय, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है,
चंद वंश आपका क्या होगा सही आंसर। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद क्या था? कुमाऊं का अंतिम राजा था। अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर के संस्थापक कौन है? अल्मोड़ा प्राचीन नाम क्या है? आलमनगर। इसके संस्थापक का नाम बालो कल्याण चंद आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो देखिएगा जो ये क्वेश्चन था ना आपका आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या, इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन ये क्या रहा है? विवादित क्वेश्चन रहा है। ऑप्शन ए 21 आपके क्या है बताए गए हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आप लोगों का, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। वह एकजुट करने में सफल रहा, राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा, तो वो कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसका सही आंसर होगा बेटा सी अजयपाल। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई और कब हुई है आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर बी। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? किसने शुरू करी थी ये? प्रताप शाह ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? प्रताप शाह ने। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कि गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? सो शाह की उपाधि बलभद्र शाह ने लगाई थी। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? कहाँ पर? टिहरी में। तो याद रखना है इसका सही आंसर भी प्रताप शाह। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए? शामशाह आपका सही आंसर। परमार वंश के शासकों का सही क्रम, सही ऑप्शन बताइएगा, सही क्रम कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1 3 4 2। आपका सबसे पहले महीपति शाह पृथ्वीपति शाह का रहा है, फिर उसके बाद किसका का रहा है? फतेहपति शाह, फिर ललित शाह का। निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? नेक्स्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण लिया था? ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? ऑप्शन ए 1803। चैतू एवं माणकू, चैतू एवं माणकू किस शासक के दरबार में आश्रित हुआ करते थे? ये चित्रकार थे, याद रखना है। और किस दरबार के किस शासक के दरबार में आश्रित थे? 12 का ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। पमाटा के निकट भंगाणी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? ऑप्शन सी 1717। टिहरी रियासत में पौण टूटी क्या होता था? पौण टूटी बताइएगा क्या था? आंसर हो जाएगा 16 का सी आयात निर्यात कर होता था। पौण टूटी एक प्रकार का कर। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? महारानी कर्णावती। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है? किसका रहा है? पंवार। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, किसे दी थी? ऑप्शन सी कीर्ति शाह। गुलदस्त त्वारी की कोहर टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के राइटर का नाम क्या है? मियां प्रेम सिंह आपका सही आंसर सी। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र शाह। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? फतेहपति शाह। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? बताइए। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महीपति शाह। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था।
तो ये जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई किसने बसाया था। सही आंसर सी हो जाएगा, कर्णावती ने। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुदर्शन साहा ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना कब की? और कई बार आपको बता चुकी हूँ। 28 दिसंबर 1815। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 1949। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? 11 जनवरी 1948 को क्या हुए थे? नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। उत्तराखंड के अंदर जो आबकारी व्यवस्था है इसे किसने यहाँ पर लागू किया था? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से स्टार्ट हो रहा है। देखो अलग अलग चैप्टर्स आपका क्या है यहाँ पर दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन आपको पूछे है ना। तो हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? बताइए। सही आंसर हो जाएगा बी, 1815। अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था कहाँ से? चाइना से। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली डेवलप की गई थी। तो ये प्रथम डाक प्रणाली जो है अल्मोड़ा टू श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था ये कब बना था? 1837 में। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर डी। कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? 1816 आपका सही आंसर होगा। ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? 1880। खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेजर जनरल जेलेप्सी ने किया था। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था? वॉल्टन ने। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ है? 13 अप्रैल 1921। क्या होता है? 1921। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? कंप्लीटली इन्होंने जो स्थापित किया था वो 27 अप्रैल 1815 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया है? 1931 आपका सही आंसर होगा बी। हेनरी रैमजे कुमाऊं शासक का हेनरी रैमजे का शासक नियुक्त हुआ हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक कब अपॉइंट हुआ था, नियुक्त हुआ था? 1856। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम ट्रेल। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास विधि की स्थापना जो है ये कब की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 1906। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई है? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कहाँ के कुमाऊं के चौथे कमिश्नर का नाम पूछा है? लुसिंगटन। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पी विडम्ब को। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन हुआ करते थे? हेनरी रैमजे। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई है? 1914 आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई है? सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी। ऑप्शन बी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन बी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था या उससे संबंधित कौन थे? जयानंद भारतीय। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? 25 का बी, 1901। कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों का गठन हुआ? ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए, 1839 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम है और इसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा हुई है देघाट में? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन स्टेबलाइज हुआ है? वन समस्या आपका सही आंसर। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना करा था? 23 अप्रैल 1930। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ ये कब हुआ है? 1917। अल्मोड़ा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई है? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब 31 ऑप्शन ए 1817। 1919 के रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था किसने? जीबी पंत। अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम है और इसकी स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी। नेक्स्ट है, कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका सल्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई है? 1912। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन स्थापित होता है, लेकिन किसने स्थापित किया था? कालू मेहरा ने। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, मैंने आपको कंप्लीटली सारे अधिवेशन कराए और कई भी बताया कि कब वो राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिए, अरिहंत वाली बुक का। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में हुआ संपन्न, और कहाँ पर हुआ था? और एकमात्र सम्मेलन था जो गढ़वाल में हुआ था, तो वो है आपका कोटद्वार। कोटद्वार खो नदी के किनारे है। वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? ऐसी कौन सी संस्था थी और ये लास्ट अधिवेशन भी था इस परिषद का? इसका सही आंसर होगा कुमाऊं परिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन डी तरुण कुमाऊं। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? श्रीदेव सुमन। 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? थर्ड का ऑप्शन डी गणदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के क्या है प्रकाशक का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए जयदत्त वेला। निम्न में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? ऑप्शन बी बीडी पांडे आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 6 का बी 1902। बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया है? राम सिंह धौनी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, कब हुआ? 1905। निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक कौन है? गिरिजा दत्त नैथानी क्या होगा आप लोगों का सही आंसर होगा। तो ये थे उत्तराखंड की जो बीएस नेगी जी की 3rd एडिशन वाली बुक आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत अच्छी बुक है, आप परचेज करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर कीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ। बाकी आप बताइएगा इस अच्छी सी बुक के कौन से आपको यहाँ पर कराना है। तगड़ी जो है ये एक आभूषण है ना, इसे करधनी भी कहते हैं। करधनी किसे कहते हैं? तगड़ी को कहते हैं। और ये कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। तो तगड़ी या फिर करधनी, तगड़ी या करधनी, मेरे साथ याद करो, करधनी या तगड़ी कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनने वाला एक आभूषण है। अतरदान या इत्रदान, अतरदान या इत्रदान जोहारी लोग के द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण। तो जोहारी लोगों के द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण इत्रदान या अतरदान,
जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं। तो जोहारी जाति के जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो आभूषण को हथकान कहते हैं। शूण सांगल जो होता है ये कंधों पर धारण किया, शूण सांगल कंधों पर धारण करते, कई बार पूछे। तो तगड़ी या करधनी कमर पर, अत्रदान या इत्रदान आपका जोहारी लोग पहनते हैं, चांदी का होता है कमर में। जोहारी जनजाति लोग आभूषण को क्या कहते हैं? हथकान। शूण सांगल कहाँ पहना जाता है? कंधों में। अब बात करते हैं माथे और सिर के आभूषण। तो शीश फूल है ना, शीश फूल जो मांग टीका भी बोला जाता है, तो ये आपका माथे पर जो होता है, मांग टीका शीश फूल एक ही होता है, सोने के बने होते हैं, है ना। तो ये आपका सुहाग बिंदी भी आपका सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। बांदी पाजेब की तरह चांदी का बना सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है, बांदी, है ना। कान के आभूषण की बात करते हैं, मुरखली कानों में, इसे मुनड़ा भी कहते हैं, हमारे यहाँ मुनड़ कहते हैं, मुनड़ा कुमाऊं में, मुरखली मुनड़ा। बाली व कुंडल कानों में पहना। तुगियल कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहना जाने वाला आभूषण तुगियल, है ना। तुगियल। गोरख पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाने वाला गौरख। कर्णफूल कनफूल या कर्णफूल चांदी के आकार का आभूषण पूरे कान को ढकता है। मुनार तिब्बती लोगों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण। मछली व झुपझुपी, मम्मी के मुंह से कई बार सुना है झुपझुपी, मछली तो नहीं सुना है, झुपझुपी सुना है। तो मछली या झुपझुपी आभूषण कानों में पहनते हैं। छल कंछव आभूषण कान में पहनते हैं। मुर्गी या बुजनी आभूषण कान में पहना जाता है। गले के आभूषण, गुलबंद गले में पहने जाने वाला लॉकेट की तरह होता है, राम नवमी भी इसे कहते हैं, रामन वमी। लॉकेट गले में पहना जाने आप सभी जानते हैं। चरियो भी जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं विवाहित, वो पहनती हैं, ब्लैक कलर का होता है। हसूली गले में पहनते हैं। हमेल गले में पहने जाने वाली सिक्कों की एक माला जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं, हमेल को। कंठी माला गले में पहने जाने वाला आभूषण जो मछली आकार का होता है। चंद्रौली आभूषण गले में। झुबिया जोहार जाति के लोग गले में पहनते हैं। सुतुआ चांदी के बने रिंग को गले में पहना जाता है। तिलहरी गले में पहना जाने वाला आभूषण, तिलहरी कई बार पूछा गया है। नाक के नथ या नथुली तो सभी जानते हैं, गढ़वाल कुमाऊं में बहुत फेमस भी है, नाक में पहनी जाती है, जिसे सुहाग का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नथुली को बेसर, एक नया शब्द मिला होगा, नथुली को बेसर भी कहा जाता है। बुलाक, ये आई थिंक मैंने कुमाऊं में तो नहीं देखा, लेकिन शायद गढ़वाल में पहनते। नाक में पहने जाने वाला आभूषण यू आकार की तरह। फुली भी नाक में जानते हैं, इसे कील भी कहा जाता है। कील तो फुली में लगती नीचे, इसे कुंवारी लड़कियां पहनती है, ऐसा कुछ नहीं है, फुली तो है वो सभी पहनते हैं ना। बीड़ नाक में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। अब बात करते हैं हाथों के। धागुल, तो भैया धागुल कहाँ पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं, मैदानी क्षेत्रों में से खड़वे कहा जाता है। पौछी नहीं पौजी होता है, हाथों की कलाई में पहनते हैं आजकल, बहुत शौक चलता है इन चीज़ों का। अंगूठी हाथों की अंगुलियों में पहनी जाती है, मुंदड़ी भी कहते हैं, मुदड़ी। ठुआक कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाने वाला। चूड़ी व कंगन हाथों में पहने जाने वाले, प्रायः कांच से बनी होती हैं। और गोखले हाथों में पहना जाने वाला, इसे बाजूबंद भी कहते हैं। पैरों के आभूषण देख लेते हैं। कड़वा पैरों का आभूषण होता है, जिसे सुधमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिछुआ पैरों की अंगुली में। इमरती पैरों में पायल आभूषण के साथ पहनी जाती है। झावर पैरों में, इसे झिमरा भी कहते हैं। पौंटा पैर में पहना जाने वाला। लच्छा आभूषण पैरों में। पुलिया आभूषण पाँव की उंगली में जोहारी लोग पहनते। पाजेब पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, पैज भी। अब ये तो हो गए भाई आभूषण। अब उत्तराखंड के संगीत वाद्य यंत्र। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य यंत्र माना जाता है। बिणाई लोहे का बना व धातु यंत्र, इसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है। मसकबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है, जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा होता था। एवं मशकबीन फुंक बाद में 5 बांसुरियां लगी होती। तुरही व रणसिंघा फूक वाद्य यंत्र को युद्ध के समय बजाते। मोछंग लोहे से बना फूक वाद्य, इसे होठों पर स्थिर कर एक अंगुली से बजाया जाता है। और मोछंग फूक वाद्य अक्सर गले में घने जंगलों में पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। तो अलगोजा या बांसुरी बांस रिगाल का बना होता है। ये 2 बांसुरी युग्म से बने वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? रामसौर भी कहते हैं।
सारंगी व एकतारा भी तार वाद्य यंत्र है। सारंगी का प्रयोग वादी सिमिरासी जाति के द्वारा अधिक होता है। हुड़की व दमाऊ, डफली, नगाड़ा, साइया, डोर ये सभी क्या हैं? चर्म वाद्य। मजीरा, घुंघरू व चिमटा सभी एक घनवाद है। तुरही, नागफणी, मसकबीन सभी सुशिर वाद्य यंत्र हैं। नगाड़ा युद्ध वाद्य यंत्र को गढ़वाल में सरू नृत्य के नाम से अक्सर क्या करते हैं? बजाया जाता है। तो भाई ये सारे आप देख लेना एक बार, सारी तुम्हारी याद करने की चीजें हैं। आगे है उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। गौरख पुरुष कान में पहनते हैं, नथुली नथ महिला नाक में, फुली कुंवारी लड़कियां मतलब कॉमनली सभी पहनती है नाक में, बुलाक या फुल्ली महिलाएं नाक में, कुंडल कर्णफूल महिला कान में, मुरखली महिला कान में, बुजनी या तुगियल महिला कान में, गुलबंद रामनवमी सोना गले में, तिलहरी सोना गले, चरो चरियो गले में सोना चांदी का होता है, हंसुला सूत सोने का होता है गले में, चंद्रहार या लॉकेट सोना का होता है, विवाहित पहनती हैं इसे गले में, कमर जोड़ी चांदी का कमर, तगड़ी या तिगड़ी चांदी का कमर, पौंची या पौंची चांदी का कलाई, शूण सांगल चांदी का कंधों पर, गुंठी या ठ्वाक सोने या चांदी का होता है हाथ में, धगुला या खंडवे सोना या चांदी का हाथ में, पौंटा चांदी का होता है पैर में पहनते हैं, पवलिया या बिछुआ है ना चांदी या सुहागिन पहनती हैं, इसे चांदी का होता है पैर की अंगुली में, झांवर या जिवरा चांदी का होता है पैर में पहनते हैं, पाजे पैजवी जेवरी ये चांदी के होते हैं पैर में, अमी त्रितार ये चांदी का पैर में, कंडवा सुधमन पैरों में, इमरती चांदी का होता है पैर में, गोखले चांदी का बाजू में, शीशफूल सुहाग बिंदी मांग टिक्का सौभाग्य का प्रतीक माथे पर, गुलबंद आभूषण को रामन वमी के नाम से भी जानते हैं जो कि गले में पहना जाता है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है उत्तराखंड में फिल्म उद्योग। तो राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी है? जगवाल। 1983 में रिलीज हुई थी। आपसे पूछेगा कब रिलीज हुई? 1983। इसके निर्देशक पूछा जाता है। नायक हैं पारेश्वर गौड़ व नायिका है कुसुम बिष्ट। गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म कभी सुख कभी दुख 1984-85 में प्रदर्शित हुई जिसके निर्देशक बिंदेश नौटियाल। सबसे सफल गढ़वाली फिल्म है घर जमे 1985 से 86 ईस्वी में बनी थी जिसके निर्माता विश्वेश्वर दत्त नौटियाल और कौन थे? निर्देशक तरण तारण थे। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल पर 19 सप्ताह तक चलने वाली गढ़वाली फिल्म घर जमे ही थी। कुमाऊं बोली की पहली फिल्म मेघा 1987 को रिलीज हुई। निर्देशक काका शर्मा जबकि निर्माता जीवन सिंह बिष्ट। भूकंप पर बनी राज्य की पहली प्रसिद्ध फिल्म चक्रचाल थी 1997 में बनी जिसके निर्देशक नरेंद्र सुगुशाई थे। जीतू बगड़वाल नामक गढ़वाली फिल्म 2003 में बनी, निर्देशक बलवेंद्र हैं। जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म चालदास यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी केसरीज। राज्य की पहली वीडियो फिल्म समलौन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा। राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड के द्वारा फिल्म नीति कब घोषित हुई है? 2015 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण कब? 1860 में प्रारंभ हुई। लता मंगेशकर ने 1990 ईस्वी में रेबार फिल्म में एक गाना गाया। राज्य आंदोलन रामपुर तिराहा कांड 1994 पर आधारित फिल्म तेरी सौ के निर्माता अनिल जोशी, निर्देशक अनुज जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। राज्य में दूसरी कुमाऊनी फिल्म चेली थी। कोली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म 2007 में रिलीज होती है और उसके निर्माता सुदर्शन सा। प्रथम कुमाऊनी एवं गढ़वाली मिश्रित भाषा फिल्म सिंपैंजी 2009 में रिलीज हुई। निर्देशक राजेश जोशी थे। याद आली तेरी टिहरी फिल्म 2010 में बनी, निर्देशक अनुज जोशी। प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म गुल्लू अनुज जोशी 2010। 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म गोपी भिना। तो 1911 ईस्वी में गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक जय विजय का मंचन हुआ जिसके नाटककार भवानी प्रसाद थपलियाल। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2010 में शुरू हुआ जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्यो को मिला है। तो भाई ये आपका मैंने वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
और एक आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग फीडबैक दीजिए आपको सेशन कैसा लगा, है ना। और उसके बाद कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं तो उसका नाम मुझे भेजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।